राम राम जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? इसकी आवाज मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड की है, एक क्या नाम है, रील वाली आवाज फट सी रही है माइक की कुछ। देख चेक कर एक बार। अरे डैम करा दिए पूरे। आ जाओ भी सारे लोग जल्दी से कमेंट में। हाँ जी, आ जाओ भी सारे लोग जल्दी से कमेंट में। आप ही स्टैटिक जीके करवाओगे? मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं स्टैटिक जीके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको ज्योग्राफी पर अपना पूरी तरह से 100% फोकस रखना चाहिए। बात समझ रहे हो? चलो जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारत की जलवायु। ओके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जलवायु। ओके, आ जाओ फटाफट से कमेंट में, जल्दी से कमेंट में आ जाओ। ये बताओ, डैम वाले क्वेश्चन कर लिए या नहीं कर लिए? कमेंट में एक बार हाँ या ना लिखो जल्दी से। डैम वाले क्वेश्चन किए या नहीं किए? और कैसे लगे क्वेश्चंस? कॉन्फिडेंस कुछ आया नहीं आया कि हाँ हम कुछ नया पढ़ रहे हैं? क्या है बताओ जल्दी से कमेंट में। तब तक हेडिंग डालेंगे बाकी लोग। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। ठीक है, हथनी कुंड डैम टोन्स रिवर पर है या फिर यमुना पर? हथनी कुंड डैम नहीं है, बैराज है। और हथनी कुंड जो है वो यमुना पर है। दिनेश का कमेंट आ रहा है नहीं किए, मनीष का कमेंट आ रहा है यस सर। ओके, कर लेना बेटा उसको, क्वेश्चंस को नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे। एनीवे आपकी मर्जी, मेरा काम सिलेबस पूरा कराने का, मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले हमें बात करनी है क्लाइमेट होती क्या है। तो क्लाइमेट के साथ साथ हम तीन शब्दों को सीखेंगे आज की क्लास में। पहला शब्द है हमारा मौसम क्या है, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा ऋतु क्या है, और तीसरा है जलवायु क्या है। तीनों शब्दों में पहले अंतर को समझेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूंगा हमारे एटमॉस्फेयर में, जो चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इसको हिंदी में कहा जाता है आर्द्रता। एक तो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसमें एयर प्रेशर होता है, या एयर प्रेशर की बजाय मैं सीधा कह देता हूं विंड पैटर्न होगा। पवन तंत्र कैसा है, वहां पर कैसी पवनें चल रही हैं, ठंडी हैं, गर्म हैं, ड्राई हैं, मॉइस्ट है। प्रेसिपिटेशन की क्या कंडीशन है वहां पे, यानी कि वृष्टि की क्या स्थिति है वहां पे। लास्ट टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, टेम्परेचर वहां पे पूरे साल कैसा रहता है। बेटा ये चार फैक्टर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये जो चार फैक्टर होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये चार के चार फैक्टर इस बात को इंडिकेट करते हैं, इस बात को हमें बता रहे होते हैं कि हमारे आसपास की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कैसी रहेगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशन को क्या करते हैं ये, एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिसाइड करते हैं ये। आगे बात समझ में, ये क्या करते हैं, तो आपका आंसर होगा ये वायुमंडलीय दशाओं का निर्धारण करते हैं।
कि हमारे आसपास जो है वो वायुमंडलीय दशाएं कैसी होंगी, है ना। हमारे आसपास की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो कैसी होंगी और कहां पर होंगी। ओके सर, कल मेरा आरपीएफ का पेपर था, डैम का एक क्वेश्चन आया था, उकाई डैम का क्वेश्चन था, तो बेटा वो तो पढ़ा दिया मैंने आपको, कर दिया आपने या नहीं किया। हमारे आसपास का वायुमंडलीय दशाएं कैसी होंगी, वो ये 4 फैक्टर डिसाइड करेंगे। आगे बात समझ में, अब ध्यान से सुनना। अगर ऐसा होता है कि इन फैक्टर में कोई भी चेंज आता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। है ना, जो वायुमंडलीय दशा है वो भी बदल जाएगी। आगे बात समझ में, जो वायुमंडलीय दशा है वो भी बदल जाएगी। अब इस वायुमंडलीय दशा में जो परिवर्तन होगा वो अगर शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, आगे बात समझ में, तब इसको कहा जाएगा वेदर, तब इसको कहा जाएगा मौसम। यानी कि क्षणिक भर में बदल जाना। सुबह बहुत तेज गर्मी थी, धूप निकल रही थी, दोपहर होते होते बारिश होने लग गई, तो ये हमारे आसपास की एटमॉस्फेरिक कंडीशन में परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन अचानक से हुआ, और ये परिवर्तन शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, बहुत कम समय के लिए हुआ। तो फिर बारिश हुई और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। बात समझ में आ रही है। तो जब ये वायुमंडलीय दशाओं में शॉर्ट टाइम के लिए चेंज होगा तब इसको वेदर कहा जाएगा। अच्छा, अगर यही परिवर्तन फिक्स हो और साइक्लिक हो, निश्चित समय पर हो और रिपीटेशन में हो, तब इसको कहा जाएगा सीजन। जैसे बेटा फिक्स है कि हर साल जून का महीना आना आना है, और यह बात भी फिक्स है कि जून के महीने में हर साल ठंड पड़े, क्या नाम है, गर्मी पड़ेगी। ये बात फिक्स है ही है, इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है। तो याद रखना, इसको क्या कहा जाएगा, सीजन कहा जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है यहां पे कि हम पिछले 32 वर्ष का औसत निकालें, एवरेज निकालें। तो पिछले जब 32 वर्ष का किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले तापमान, वृष्टि, पवन तंत्र, आर्द्रता का जब हम औसत निकालते हैं तो इसी को क्लाइमेट कहा जाता है, इसी को जलवायु कहा जाता है। यानी कि जलवायु हमें इस बात को बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वहां पर तापमान, पवन तंत्र, वृष्टि और आर्द्रता की पिछले 32 साल में औसतन क्या स्थिति रही है, वहां पर टेम्परेचर लगभग कितना चेंज हुआ या कितना रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो टेम्परेचर के साथ साथ आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या नाम है, वहां पे प्रेसिपिटेशन, विंड पैटर्न और टेम्परेचर, इन सब की क्या स्थिति रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे। वेदर का मतलब होता है बहुत शॉर्ट टाइम का चेंज, सीजन का मतलब होता है साइक्लिक और फिक्स चेंज, क्लाइमेट का मतलब होता है पिछले 32 साल का चेंज होता है। एक बार कमेंट में हाँ या ना लिखेंगे, आपको समझ में आया नहीं आया, बताइए जल्दी से। मैं एक बात और बता दूं, आप यहां पे 1000 कमेंट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कमेंट जेन्युइन है और आपकी समस्या है, वो तुरंत कमेंट पढ़ दिया जाएगा। उसके बाद में आप पूरा टाइम बिल्कुल मत पढ़ाई करो, बिल्कुल मत समझो, कमेंट पे कमेंट करते रहो। किसी बात का कोई आंसर नहीं है। मैं आपको टॉपिक पढ़ाने आया हूं, कोई यहां पे समस्याओं का समाधान करने नहीं आया हूं। ओके, हाँ जी, बताओ ये पूरा समझ में आया नहीं आया, यहां तक बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, क्लाइमेट जो है इसे एक एक्टिव फैक्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि क्लाइमेट डिसाइड करता है क्या, क्लाइमेट डिसाइड द सॉइल, सॉइल क्या नाम है, फॉरेस्ट एंड लिविंग्स नेचर। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूंगा जलवायु की तो ध्यान से सुनना, जलवायु मृदा, वन और जीवों को निर्धारित करता है कि वहां पर जो जीव हैं वो किस प्रकार के होंगे। यानी एक एक्टिव फैक्टर माना जाता है। आगे बात समझ में, क्या माना जाता है,
एक्टिव फैक्टर माना जाता है। ओके, चलो नोट कर देंगे पूरा, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसी में कि जो हमारे इंडिया की क्लाइमेट है वो किस प्रकार की क्लाइमेट है। ओके, इंडिया की क्लाइमेट को कहा जाता है ट्रॉपिकल, मॉनसून क्लाइमेट। क्या कहा जाता है इसको? इसी कहा जाता है सर उष्ण मानसून जलवायु। उष्ण मानसून जलवायु कहा जाता है। क्या मतलब है सर इसका? देखो ध्यान से, ट्रॉपिकल का मतलब हो गया कि यहां पे समर सीजन में रेनफॉल होगी, और विंटर सीजन ड्राई होगा। मॉनसून का मतलब है कि यहां पर ऐसी विंड चलती है, विंड विच चेंज इट्स डायरेक्शन या विच ब्लोइंग अकॉर्डिंग टू सीजन्स। ठीक है, यहां पर मानसून का मतलब क्या होता है? पवने जो ऋतुओं के अनुसार पवने जो ऋतुओं के अनुसार चलती हैं, क्या कहलाती हैं? मानसून कहलाती है। मतलब जैसे ही सीजन चेंज होगा उनकी डायरेक्शन जो होगी वो बदल जाएगी। आगे बात समझ में? देखो ध्यान से, अगला पॉइंट होगा इसी में, जो ये मॉनसून है ना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनसून किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर होगा मानसून एक अरेबिक वर्ड है, यानी कि ये एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और इस शब्द को दिया किसने था? शब्द को देने वाला था कौन? तो आपका आंसर होगा, शब्द को देने वाला जो था वो था अल मसूदी। ये शब्द अल मसूदी ने दिया। ठीक है, क्लाइमेट क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मैंने कहा कि ऐसी हवाएं जो सीजन के अकॉर्डिंग चल रही हैं उसको मानसून कहा जा रहा है। बेसिकली अरब से जब व्यापारी हमारे यहां पे आते थे, हमारे इंडिया की तरफ व्यापार करने आते थे, तो उन्होंने ही इन विंड्स को सबसे पहले नोटिस किया था और उन्होंने ही इसको फिर मानसून नाम दिया था। अब क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग इनका डायरेक्शन चेंज होता है, तो फिर हमें अगर मानसून को स्टडी करनी है तो हमें सीजन के अकॉर्डिंग ही मानसून को समझना होगा। तो हम इसको 4 सीजन में डिवाइड करेंगे और इसी को थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ द मानसून के नाम से भी जाना जाता है, हेली का थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून। तो अब हमें मानसून को समझना है सीजन के अकॉर्डिंग। ओके, लिखेंगे एक लाइन में, वी कैन एक्सप्लेन द मानसून, वी कैन एक्सप्लेन द मानसून अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन। मानसून को मानसून को ऋतुओं के अनुसार ऋतुओं के अनुसार समझा जा सकता है। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, प्रेशर का और टेम्परेचर का उल्टा रिलेशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर कम होगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। और विंड हमेशा किधर चलती है? विंड चलती है हमेशा हाई प्रेशर से किधर? लो प्रेशर की तरफ। दो बातें आपको अगर आती हैं तो आपको आगे पूरा का पूरा टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, देखो ध्यान से, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं आपसे विंटर सीजन की। मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं शीत ऋतु की। ठीक है, विंटर सीजन या फिर शीत ऋतु।
सर एक बात बताओ, विंटर सीजन में ठंड कहां ज्यादा पड़ती है, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? आप बोलोगे जी उत्तर भारत में ठंड जो है वो ज्यादा पड़ती है। इसके पीछे कारण है क्योंकि उत्तर भारत जो है वो जमीन से घिरा हुआ है और जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और पानी की क्वालिटी है कि पानी जो होता है वो धीरे 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 करके गर्म हो रहा होता है और ठंडा भी धीरे धीरे हो रहा होता है। तो उत्तर भारत में अगर हम बात करेंगे विंटर सीजन में, नॉर्थ में टेम्परेचर होगा 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं उसी टाइम पर साउथ में जो टेम्परेचर होगा वो होगा लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। आगे बात समझ में? अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अगर मैं बात करूंगा आपसे, यहां टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। यहां टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि विंड हमेशा कैसे चलते हैं, विंड हमेशा चलते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो फिर यहां विंड किधर से किधर चलेंगे, हाई से लो चलेंगे। यानी नॉर्थ इंडिया से विंड किधर चलेंगे, साउथ इंडिया की तरफ चल रहे होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर देता हूं। चित्रा नाम से डाउट आ रहा है, सर हाई एल्टीट्यूड पर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होने का रीजन क्या है? प्रेशर को आप दो तरीके से डिफाइन करोगे, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। पहली बात, हॉरिजॉन्टल जब आप प्रेशर की बात करोगे, यानी मैं यहां खड़ा हुआ हूं, यहां के एयर प्रेशर में और यहां से 500 मीटर दूर का अगर मुझे जमीन का एयर प्रेशर निकालना है तो वहां पर रिलेशन यही काम करेगा, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जब हम हाइट के अकॉर्डिंग जब हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं तो उसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लो हमने सेम हाइट के एयर कॉलम मान लिए और ये कोई स्थान है। हमने मान लिया कि भाई ये खाली एयर के कंटेनर खड़े हुए हैं जिनकी हाइट बराबर है। आगे बात समझ में? अब इनमें हम एयर भर देते हैं, ए, बी और सी। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा एयर कौन से में आएगी, सबसे बड़ा ये वाला है, इसमें एयर कैसी होगी, ज्यादा होगी। सी वाले में एयर कम होगी क्योंकि इसका आकार छोटा है। तो जिसमें एयर ज्यादा उसमें प्रेशर ज्यादा, जिसमें एयर कम उसमें प्रेशर कम। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्लेन एरिया है वहां प्रेशर ज्यादा है, यहां थोड़ा कम हुआ, यहां और कम हुआ। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रेशर कम होता चला जाता है पहाड़ों पर। बात समझ में आई या नहीं आई? और इस बात को बिल्कुल देसी भाषा में समझ लो। हम क्या बोलते हैं, पहाड़ों पर गए हम ट्रैकिंग करते हुए, ऑक्सीजन कम हो गई पहाड़ों पे। अब ऐसा तो है नहीं ऑक्सीजन सेपरेट घूम रही है कहीं। ऑक्सीजन कम हुई इसका मतलब वहां पे एयर कम हुई, और एयर कम है तो प्रेशर भी कम है, और एयर ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है। तो पहाड़ों पर एयर डेंसिटी लो होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आगे बात समझ में? देखो ध्यान से। अब यहां पे क्या है, नॉर्थ इंडिया ठंडा है साउथ इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो यहां प्रेशर ज्यादा यहां प्रेशर कम। तो हवाएं किधर से किधर चलेंगी, मैं लिख रहा हूं, विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। ठीक है? हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया? पवने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं। ओके। अब एक बात बताओ, जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलेंगी ऐसे यूं, तो इन विंड्स में क्या मॉइस्चर है, नहीं है। मैं लिख देता हूं, दीज आर ड्राई विंड। ये शुष्क पवनें होती हैं। रेनफॉल कराती हैं ये ना।
ये वर्षा नहीं कराती है, लेकिन वर्षा तो होती है। इसी टाइम पर एक विंड है जो मेडिटेरेनियन सी से ऐसे यूं चलकर आती है और आकर के उत्तर भारत में हिमालय से टकरा करके वर्षा कराती है। इस विंड का नाम है क्या? आपका आंसर होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश वाला वीडियो देखा है आपने? उसमें मैंने इसको और अच्छे से क्या नाम है एक्सप्लेन कर रखा है विद ग्राफिक्स। अगर देखा हो तो बताओ। यानी कि मानसून तो शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा नहीं कराता है, लेकिन एक दूसरी विंड है जिसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये एक साइक्लोनिक विंड है। और कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। ओके, ये है क्या? एक चक्रवाती पवन है। जो भूमध्य सागर से शुरू होती है। ठीक है, कहां से शुरू होती है ये? भूमध्य सागर से शुरू होती है। ये क्या करती है सर? नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल कराती है। ठीक है, ये रेनफॉल कहां कहां कराएगी? इसके कारण रेनफॉल होगी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में। और याद रखना इसका जो प्रभाव है क्या नाम है, राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान में इसको मावट कहा जाता है, कॉल्ड मावट। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, ये वर्षा मैं यहां लिख देता हूं, ये यूजफुल मानी जाती है या बेटर होती है किसके लिए? रबी की फसल के लिए। रबी की फसल के लिए बेहतर होती है। और एक बात और याद रखना, माउंटेनियस रीजन में ये स्नोफॉल भी कराती है। ठीक है, माउंटेनियस रीजन में क्या करती है? स्नोफॉल कराती है। अभी भाई ग्रुप में मैसेज आया हुआ है, आपका जो ये पीडीएफ और डाउट वाला जो कैटेगरी है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। 2 से 3 दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। तब तक आप थोड़ा सा माइंड मैप अपना ठीक करके रखें। टेक्निकल चीजें, टीम लगी हुई है और टीम का खुद मैसेज आया हुआ है कि 2 से 3 दिन में वो उस चीज को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो तब तक आपके पास जो कुछ भी है उसको आप रिवाइज करते रहो, बाकी होली में लग जाओ। ठीक है, जैसे ही ठीक होगा अपडेट कर दिया जाएगा आपको। आओ एक बार कमेंट में सारे लोग। यानी हमारे उत्तर भारत में जो वर्षा होती है चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, और रबी की फसल के लिए बेहतर मानी जाती है। राजस्थान में मावट कहा जाता है इसको। उत्तर भारत में स्नोफॉल भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक विंड है जो कहां से शुरू होती है? मेडिटेरेनियन सी से शुरू होती है। बात क्लियर है यहां तक?
चलो जी, चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है? ड्राई एंड डस्टी विंड्स आर ब्लोइंग। शुष्क और धूल भरी पवनें चलती है। ठीक है, और इनकी वजह से, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तापमान जो है वो बढ़ जाता है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये मेरी नानी के खानदान के नाम थोड़ी हैं जो मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं। अगर ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे तो कहां पूछे जाएंगे फिर? नहीं, आपको क्या लग रहा है, आप ये बता दो। मान लिया ज्योग्राफी में यहां से नहीं पूछा जाएगा, फिर क्या पूछा जाएगा, मुझे ये बता दो। और आपका कमेंट आ रहा है, हम कहां से अपना डाउट क्लियर करें जब आप एक भी कमेंट नहीं पढ़ते हमारी, पढ़ेंगे भी नहीं आगे से आपकी कमेंट। जो बढ़िया टॉपिक चल रहा है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वहां से आप इसी डाउट में फंसे हुए हो कि यहां से पेपर में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, तो मैं क्या जवाब दूं आपको, बताओ। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तापमान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इस मौसम में एक विंड चलती है जिसका नाम है लू। ये कहां चलती है? नॉर्थ इंडिया में चलती है। अब अगर कहीं से भी लू और ह्यूमिडिटी दोनों मिल जाए, कहीं से भी अगर लू और आर्द्रता दोनों मिल जाएं, तो इन दोनों की वजह से फिर क्या होगा? स्टॉर्म रेनफॉल होती है। तूफानी वर्षा होती है। और जो ये तूफानी वर्षा होती है ना, इसी तूफानी वर्षा को कहा जाता है काल बैसाखी। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। इसे क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। आगे बात समझ में? चलो जी। इस सीजन में जो रेनफॉल होती है ना, उसे कहा जाता है प्री मॉनसून रेनफॉल। इसे कहा जाता है अग्र मानसून वर्षा। केरल, कर्नाटक, असम, इन जगहों पर जब ये वर्षा होती है तो इससे यहां पर उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? तो फिर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे केरल में कहा जाता है मैंगो सावर,
इसका मतलब ये हुआ आम्र वर्षा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, आम की फसल बहुत बेहतर हो जाएगी। कर्नाटक में इसको कहा जाता है कॉफी सावर, इसको कहा जाता है कॉफी वर्षा, और असम में इसको कहा जाता है टी शावर, यानी कि चाय वर्षा। ओके, पूरा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नए सीजन पर आ जाएंगे। नोट हुआ? आगे बढ़े। अब आते हैं हम रेनफॉल सीजन में, और रेनफॉल सीजन में हम पढ़ते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, देखो ध्यान से, होता क्या है सर, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। इसी को एक और नाम दिया जाता है अराइवल ऑफ मॉनसून। इसी कहा जाता है मानसून का आगमन। अब मैं जो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सारे लोग कमेंट में आ जाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे उसको। ये है हमारा नॉर्थ इंडिया। यहां से हवाएं गर्म होकर ऐसे यूं ऊपर की तरफ उठेंगी, सही है? तो यहां लो प्रेशर बन जाएगा। इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं यहां से यूं आगे की तरफ बढ़ेंगी, हाँ या ना? और ये ऊपर उठी हुई जो वायु होगी, ये ठंडी होकर के यहां महासागर पे जाके गिरेगी। ये इंडियन ओशियन हो गया ना, तो यहां प्रेशर कैसा हो गया? हाई हो गया। अब इनके नाम लिख लेते हैं। इंडियन ओशियन पे जून के महीने में बनता है हाई प्रेशर, वहीं थार डेजर्ट के आसपास बनता है लो प्रेशर। ये लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है इंडियन ओशियन से हवाओं को। अब क्योंकि ये हवाएं इंडियन ओशियन से चलना शुरू कर रही हैं, इन हवाओं में मॉइस्चर होता है, इन हवाओं में नमी होती है। यही नमी फिर क्या करेगी? यहां वर्षा कराते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी, और इन्हीं हवाओं को कहा जाएगा मॉनसून। क्या कहा जाएगा इन हवाओं को? मॉनसून कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इन हवाओं को मॉनसून का नाम दिया जाएगा। और ऊपर से जो हवाएं आ रही हैं, इनको कहा जाएगा जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या कर रही है? मॉनसून की तीव्रता को बढ़ाने का काम कर रही है। थार डेजर्ट के आसपास का क्षेत्र जितना ज्यादा गर्म होगा, मानसून उतना ही ज्यादा तीव्र होगा, भारत में वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी। एक बार सारे लोग कमेंट करके बताओ, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, जल्दी से बताओ। मैं इसको लिख देता हूं कि आखिरकार ये विंड आती कैसे है ना?
In June, North India heated. So here, low pressure developed. फिर क्या होगा? Wind start blowing Indian Ocean to North India. ठीक है? Which called monsoon and provide rainfall. आ जाओ भाई जल्दी से कमेंट में बता दो फटाफट से, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं हिंदी में लिख देता हूं। जून में उत्तर भारत गर्म होने पर निम्न दाब बनता है। और हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर पवनें चलती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मानसून कहा जाता है। ये वर्षा कराती है। ठीक है? और इस प्रोसेस से जो रेनफॉल होती है वो होती है सर 75% रेनफॉल ऑफ इंडिया। हमारे पूरे भारत की 75% रेनफॉल इसी की वजह से होती है। और एक चीज मजेदार और बता देता हूं आपको। ठीक है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है रेनफॉल घटती है। डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीज देन रेनफॉल डिक्रीज। आगे बात समझ में? यानी कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा घटती है। करो पूरा जल्दी से। मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं?
आगे बढ़े। चलो, पूरा मैंने यहां लिख के बताया आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिया हो। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो ब्रांच होती है इसकी। एक तो होती है अरेबियन सी ब्रांच, और एक होती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है। अरब सागर से तीन ब्रांच उठती है इसकी। एक सीधी जाके टकराती है केरला से, एक सेंट्रल इंडिया में घुस जाती है, एक गुजरात से एंट्री लेती है इंडिया में, राजस्थान को जाती है, और फिर पहुंच जाती है पंजाब। ठीक है जी। बंगाल की खाड़ी से जो ब्रांच उठती है वो सीधी जाती है मेघालय। एक ब्रांच इसकी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, उसके बाद में फिर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, हरियाणा, और आपके ये पंजाब, इन क्षेत्रों में वर्षा कराती है। ठीक। पंजाब ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों तरह के मानसून से वर्षा प्राप्त हो रही है। क्लियर है जी। मेघालय के मासिन राम में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यह बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। केरल की अगर मैं बात करूंगा तो केरल में सबसे पहले वर्षा होती है। और कब होती है ये होती है सर जून के फर्स्ट वीक में होती है। कब होती है ये? जून के फर्स्ट वीक में होती है। इंडिया के मैप पर भी बता देता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से, पहली ब्रांच यहां टकराएगी, दूसरी यहां से यू एंट्री लेगी, तीसरी फिर यहां से ऐसे होते हुए इधर पहुंच जाएगी। पहली यहां पे पहुंचेगी, दूसरी यहां से इधर यूं आ जाएगी, और दोनों कहां मिल जाएंगी? दोनों मिल जाएंगी पंजाब में। ठीक। चलो जी, अपने अपने राज्य चेक कर लो। यहां से जब ऊपर की तरफ मॉनसून बढ़ता है तो लेह पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। तो ड्राई होने की वजह से, यानी इसमें से मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है हमारे भारत की। मैं लिख देता हूं यहां पे, मासिन राम मेघालय। यहां पर तो होती है हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है। मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूंगा लेह की, लेह की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे लोएस्ट रेनफॉल होती है, सबसे कम होती है। क्यों?
समुद्र से बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक है। करो नोट जल्दी से। आगे बढ़ जाएं। चलो, अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, रिट्रीट ऑफ मॉनसून। मानसून का लौटना। मानसून का लौटना क्या होता है? मानसून का लौटना यह होता है सीजन चेंज होगा। देखो ध्यान से, सीजन चेंज हुआ जैसे, ऋतु परिवर्तन हुआ, ऋतु परिवर्तन होने पर नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो हाई प्रेशर बन जाता है, और इंडियन ओशियन पे लो प्रेशर बन जाता है। ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, विंड उल्टा चलना शुरू कर देंगे। विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। पवने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है। हवाएं जो कैसे चलेंगी, हवाएं जो है ऐसे यूं चलेंगी। तो ये हवाएं फिर रेनफॉल कहां कराती हैं? उड़ीसा में कराती हैं, आंध्र प्रदेश में कराती हैं, तमिलनाडु में कराती हैं। उड़ीसा में कराती हैं ये रेनफॉल कहां, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा में ये रेनफॉल कराती है कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में। आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होती है नवंबर के महीने में। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो होती है दिसंबर के महीने में। दिसंबर की अगर मैं बात करूंगा तो दिसंबर में होती है लास्ट रेनफॉल।
ठीक है। दिसंबर में रेनफॉल कैसी होती है? लास्ट रेनफॉल होती है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब एक पॉइंट और रह गया आप लोगों को समझाने के लिए, वो है अल नीनो। व्हाट इज अल नीनो? अल नीनो क्या है? इसको लौटता हुआ मानसून कहा जाता है बेटा। एक लाइन में अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट इज अल नीनो, अल नीनो क्या है, आपका आंसर होगा एक ओशियन करंट है। ठीक है, ये एक ओशियन करंट है जो कि जिसके कारण हमारे भारत में सूखा पड़ता है। ओके, थर्मल थ्योरी एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी जो हमने जितना पढ़ा है ये थर्मल थ्योरी ही है। आगे बात समझ में? अब आपको क्या करना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करना है। वहां मैंने इसके क्वेश्चंस करवा रखे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया के। आगे बात समझ में? क्लाइमेट ऑफ इंडिया के जो क्वेश्चंस है वो मैंने करवा रखे हैं। एक बार जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कर लेना इसके, फिर आपके माइंड में ये डाउट नहीं रहेगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा या कैसे पूछा जाएगा। ओके, जैसे ही क्लास एंड होती है मैं आपको बता देता हूं, उससे ना पूरा आइडिया हो जाएगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है वहां से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है वही क्या नाम है, अल नीनो के बारे में, वो मैं नेक्स्ट